एक बहिरंग साधन रूप से जप आदि जाप आदि करते हैं, तो उस जाप के माध्यम से वो एक, उसको कहो ना, एक अपना पदस्थ ध्यान जैसा, हाँ पदस्थ ध्यान जैसा है कि शब्द का आलम्बन लेकर, यानी जो धर्म ध्यान के 4 भेद है ना, उसमें संस्था विषय नामक धर्म ध्यान में फिर ये 4 भेद आते हैं, पिंडस्थ ध्यान, पदस्थ ध्यान, रूपस्थ ध्यान, रूपातीत ध्यान, इस प्रकार से 4 विषय बनते हैं। तो वहाँ पिंडस्थ ध्यान में तो एक बाह्य उपयोग की एकाग्रता के लिए आवश्यक चीजें बताई है, क्योंकि अपना उपयोग व्यग्र रहता है, यानी अनेक विषयों में हमेशा भटकता रहता है, तो उससे व्यग्रता रहती है। और जो अपना साध्य है, अपना लक्ष्य है, अपना ध्येय जो है, जो श्रद्धेय समझदार का जो बार बार बताया समझदार में, तो उसको उपयोग में ऐसा आंखें बंद करके लो तो क्या आएगा, ऐसा है बस कुछ कल्पना सी बन जाएगी, या अंधेरा दिखेगा या तो शब्द आएंगे, इस प्रकार से थोड़ा इधर उधर अनुपयोग ऐसे एकाग्र नहीं बन पाता है, जिससे कि ध्यान बनकर फिर उस ध्यान के माध्यम से अपने निर्द्रोह शुद्धात्मा का प्रत्यक्षानुभव होता हुआ पर्याय में वर्तमान में ही एक अतीन्द्रिय आनंद का वेदन, एक समता भाव, एक शांति की अनुभूति जो चाहिए, वो उसकी एकाग्रता से ही बनने वाली। तो उसमें उपयोग एकाग्र, क्योंकि आज अपना उपयोग इंद्रिय और मन का आलम्बन बार बार लेता रहता है, और इंद्रिय और मन के आलम्बन के निमित्त से वो व्यग्र रहता है। तो उसको एकाग्र करने के लिए फिर ये कोई बाहर के एक आलम्बन दिए गए हैं ध्यान में, जिससे अपना उपयोग एकाग्र होकर अपनी आत्मा में स्थिर हो जाए। उसके लिए सारा संस्थान विषय धर्म ध्यान में वर्णन आता है। तो जिसमें संस्थान विषय धर्म ध्यान में जो पहला ध्यान का विपिंडस्थ ध्यान, ध्यान शिविर चलते हैं यहाँ, महाराज जी ने वो चालू किए थे, जो जिन्होंने आगम के आधार से ही, यानी अच्छा बड़े अच्छा हाँ, तो फिर रत्नगण सावकाचार्य सबसे ज्यादा उसका विस्तार आया है ज्ञानार्णव ग्रंथ में, उसका व्यवस्थित वर्ण और तत्वानुशासन में भी आता है, परमात्मा प्रकाश में भी थोड़ा बहुत आता है, यदि विशेष रूप से देखा जाए तो। और रत्नगण सावकाचार्य में भी दिया है, ज्ञानार्णव में उसका विस्तार से शुभ चंद्राचार्य जी ने वर्णन किया है। अभी पिछले साल इंदौर में भी हुआ था शिविर ध्यान का, बताया। तो लगेगा ऐसा नहीं, आप अपना एड्रेस फोन नंबर रख के जाइए, बता देंगे अगर क्या ठीक है। पहली बार बताया अंदर से दिखाना है, ये बताया जिन्होंने सब कुछ अंदर में से लिखी है, कोई भी पढ़ो, न्याय दीपिका पढ़ो या समझदार पढ़ो या जो भी पढ़ो, बस अपने को अंदर पहुंचने का लक्ष्य होना चाहिए। तो अपना महापुराण प्रथमानुयोग भी हमें अंदर ही ले जाने के लिए लिखा है, बस जाना हमें अंदर है, विषय बाहर कौन सा लेते हैं वो ठीक है, यानी अपने अपनी रुचि के हिसाब से अपना अपना क्षम उसकी योग्यता से ठीक है। थोड़ा न्याय दीपिका पढ़ते हैं, चलो मला हिंदी पुस्तक लागेल ना, त्यांच्याकडे हिंदी मला हिंदी फायदा।
जीवन की सबसे एक प्रस्तावना इसमें माता जी ने लिखी हुई है, चंद्रमती माता जी हुई है, तो उन्होंने प्रस्तावना लिखी है, तो उससे थोड़ा सा इस न्याय दीपिका का विषय पकड़ में आ जाता है। आपने पढ़ा है? आप तो बहुत कम बोलते हैं, अच्छी बात है। मंदिर में देखी, फिर मैंने कहा तो अच्छा, वहाँ न्याय दीपिका, ये वाला अच्छा अच्छा। महाराज जी ने इस पर थोड़ा अपने जीवन में इसका न्याय तो पढ़ते हैं, न्याय ग्रंथ भी वर्तमान में बहुत सारे प्रमेय रत्नमाला, प्रमेय मार्तंड, न्याय निश्चय, विवरण आदि बहुत सारे ग्रंथ है, लेकिन उसको यानी इन विषयों का उपयोग अपने लिए किस प्रकार से किया जा सकता है या किया जाता है, यानी न्याय एक अपने पास पहुंचने का साधकतम साधन जो पर्याय में वर्तमान में सम्यक दर्शन की आत्मा मात्र होने से सम्यक दर्शन नहीं हो रहा, क्योंकि वो तो त्रिकाल उपादान है, और त्रिकाल उपादान तो सबके पास अनादिकाल से और अनंत काल तक रहेगा। तो ये तो अपने को श्रद्धा, यानी ये तो हमने समय सार के माध्यम से पढ़ लिया कि मैं एक ऐसा तत्व हूँ जिसकी मुझे, यानी जिसका मुझे पता नहीं था, जिसकी मुझे खबर ही नहीं थी कि मैं ऐसा तत्व, क्योंकि हम अनादि से पर्याय में मूड है, जिस पर्याय में गए उस पर्याय में हम उस प्रकार से अपने को देखते हुए ऐसा ही समझते कि यही मैं। और फिर उस श्रद्धा को थोड़ा सा बदलने के लिए कुंद कुंदाचार्य ने समय सार के माध्यम से दिखाया कि तू क्या है, तो एक शुद्ध तत्व कैसा है, क्यों है, क्या किस प्रकार से है, इसका एक बहुत अच्छी तरह से उन्होंने अपनी, जैसे वहाँ पर कुंद कुंदाचार्य ने स्वयं ही लिखा कि मैं अपने, है ना, स्वानुभव से तम ये तम दायम अपनो सव्य हवे न, ऐसा लिख रहे हैं ना 5वीं गाथा में, मैंने अपने वैभव से उस आत्मा को मैं दिखाऊंगा, इस प्रकार से। तो उन्होंने भी पहले ही बता दिया कि ये जो समय सार लिखा जा रहा है वो कुछ मेरा है ऐसा नहीं है, सूर्य केवली बंदिदम वंदित सिद्धि जो कहा उसमें श्रुत केवली के प्रस्तावना डाल देती है। हाँ, पढ़ा क्या आपने? आज ही पढ़ाई, लेकिन केवल विकिरण वाला, मतलब 25 साल में पूरी, अच्छा, ये दिखा तो मुझे बहुत अच्छा है, बढ़िया है, तो चार्ट ग्राफ बनाया है, यानी परिणामों का ग्राफ बनाया है, अशुभ में तीव्रता, शुभ में थोड़ी कम लाइन जिगजैग, और शुद्ध परिणाम में स्ट्रेट लाइन बताकर, बढ़िया है। आपने भी पढ़ा है? फोटो देखी है? फोटो देखी है, बढ़िया। जैसा अप डाउन होता है ना वो सब, वो जैसे हार्ट का ग्राफ निकालते हैं जैसा, या ब्रेन के भी जो अपने अंदर चलते यानी लहरें, यानी कंपन, यानी जब अपने में तीव्र कषाय होते तो हम बाहर से भी व्यक्त रूप से, जिसको कषाय क्रोध होता है तो उसका शरीर भी ऐसा एकदम, तो वो सारा योग का ही कार्य है, अंदर में परिस्पंदन जितना अधिक तो वो योग के निमित्त से ही शरीर की सब सारी क्रियाएं चलती हैं, तो वो जितना ज्यादा तीव्र संक्लेश उतने ज्यादा परिणाम, कंपन ज्यादा होंगे, संक्लेश कम होंगे, विशुद्धि बढ़ेगी तो कंपन कम होंगे, और वहाँ अंदर में कुछ ऐसा भाव ही नहीं है पर के प्रति अच्छा या बुरा, एक सहज जानने रूप परिणाम है, तो उसमें कंपन का कोई प्रश्न नहीं है, एक स्ट्रेट लाइन जैसे मरने के बाद स्ट्रेट लाइन आती है ना, जब जीव हार्ट बंद पड़ जाता है तो स्ट्रेट लाइन आती है, मैंने कुछ काम नहीं है अभी, उसलिए वही आनंद है। बढ़िया है, अच्छा है, श्रद्धा से मरना है वर्तमान में तो, और जितना हो सके उतना फिर चारित्र मोह का भी राग कम करते जाना है, अपनी योग्यता से बाहर से
संयम आदि धारण करते हुए, तो वो एक बहिरंग कारण अपने अंतरंग में स्थिर होने का निमित्त है। इसलिए बहिरंग संयम भी धारण करते हैं भव्य जी, और फिर दिगंबर दीक्षा धारण करके काफी कर्म का नाश करके अरिहंत पद प्राप्त कर लेते हैं। अच्छा है, आपने पढ़ा है कि नहीं? तो पढ़ते हैं फिर, चलो उन्होंने तो पढ़ा था फिर भी पढ़ लेते हैं। यानी क्या है इस विषय में, जीवन की सबसे श्रेष्ठ निधि कह रहे हैं इसको, है ना? जीवन की सबसे श्रेष्ठ निधि कौन सी है? शुद्धात्मा या शुद्धात्मानुभूति। जीवन की सबसे श्रेष्ठ निधि कौन सी? शुद्धात्मा की शुद्धात्मानुभूति। अनुभूति सही बात, शुद्धात्मा की अनुभूति। अब आपकी भी बात सही है। विषय की अपेक्षा से देखो तो शुद्धात्मा ही श्रेष्ठ है, लेकिन अभी जो बात कही थी, मात्र शुद्धात्मा होने से सम्यक दर्शन नहीं होता है। शुद्धात्मा तो सब ही है, अनादि अनंत, जो निरोध में सोई मुझ में सोई मोक्ष मजा। तो सभी के पास शुद्धात्मा है, लेकिन सभी के पास सम्यक दर्शन थोड़ी है। तो सम्यक दर्शन तो पर्याय में प्रकट होता है, और जब तक यह जीव शुद्धात्मा को अपनी पर्याय में अनुभवता नहीं है, तब तक उसके पर्याय में सम्यक दर्शन होने वाला नहीं। और मोक्ष जो होता है और सम्यक दर्शन भी जो होता है, वो पर्याय में होने वाला कार्य है, ध्रुव में होने वाला कार्य नहीं। ध्रुव तो अनादि अनंत मुक्त रूप ही, लेकिन तो मुक्त रूप होने से फिर मुझे ये क्यों है सब जन्म मरण भूख प्यास, ये जो भी दिख रहा है पर्याय में, मनुष्य आदि अवस्था, स्त्री पुरुष आदि, ये सब ये क्यों दिख रहे हैं? फिर अगर मैं ऐसा तो मैं सिद्ध होना चाहिए था, मुझे तो सिद्ध होना चाहिए था, लेकिन मैं अभी सिद्ध क्यों नहीं? मतलब पर्याय में मेरे कुछ वैसा प्रॉब्लम है, जैसे सोना पहले मिलेगा तो खदान भी नहीं मिलेगा, और फिर बाद में फिर उस, है ना, उसके साथ जो किट्ट कालिमा आदि जो अशुद्धता है, उसको अग्नि के द्वारा, बाहर का कारण तो अग्नि आदि जो है, उसके द्वारा वो तपाए जाने पर उसकी किट्ट कालिमा जो मल है वो दूर हो जाता है, और वो सोना शुद्ध प्रकट हो जाता है। तो पर्याय में वो है, उसमें सोना सुवर्ण पाषाण, लेकिन उसको शुद्ध करने की जो विधि है, उस विधि के बाद जो वो शुद्ध बनता है, तो शुद्ध सोना ही हमारे लिए जैसे पर्याय में व्यक्त जो होता है, उसकी ही प्राप्ति की हमें इच्छा होती है। स्वर्ण पाषाण का तो कोई मतलब नहीं, स्वर्ण पाषाण के बाद जो स्वर्ण उसमें का जो है वो हमें प्रयोजन। तो पर्याय में कार्य होना है, द्रव्य तो सिद्ध रूप है ही, अशुद्धता तो पर्याय में ही, उस अशुद्धता को निकाल, यानी मिथ्यात्व तो पर्याय में, संसार पर्याय में, मोक्ष पर्याय में। तो पर्याय में वो मोक्ष अवस्था प्रकट करने के लिए किस विषय का आश्रय लिया जाए, तो उस दृष्टि से अपना शुद्धात्मा समय सार ही, है न, एकदम सर्वपूज्य है। लेकिन उसको पर्याय में जब तक नहीं लेंगे, तब तक वो पर्याय में सिद्ध दशा, अरिहंत दशा, सम्यक दर्शन की दशा प्रकट होने वाली नहीं। तो पर्याय में अपना कार्य प्रकट करने के लिए ये न्याय दीपिका हमें वो उपाय बताने, सुनिश्चित, जिसको न्याय की भाषा में बोलते हैं साधकतम साधन, जिसके द्वारा नियम से कार्य की सिद्धि होगी ही होगी। इसके लिए इसको कहते हैं दो प्रकार के उपादान कहे ना, एक त्रिकालीन उपादान है और एक क्षणिक उपादान है। तो क्षणिक उपादान में उस समय की योग्यता वाला उपादान यह इस न्याय दीपिका में बताया गया है। और उस निज ध्रुव शुद्धात्मा को पर्याय में किस प्रकार से हम अनुभव में ले, और उसको अनुभव में लेने पर ही फल में अपने को सम्यक दर्शन अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होने वाली है। इसलिए यहाँ यह चार्ट दिया है पीछे, देखा ना? क्या बताया था इसमें? जब तक यहाँ विषय, साधन और फल तीन बातें रखी है ना यहाँ पर, तो विषय में दिखा है, यहाँ एक दृष्टांत दिया है पहले। दृष्टांत में दिखाया है कि एक लाल वस्तु है, तो लाल वस्तु
ऑब्जेक्ट रखा और उस पर ये जो बैटरी है, उस बैटरी में से उस पर किरण डाले गए, फोकस डाला गया, तो जब बैटरी में से उस पर लाल वस्तु पर फोकस डाला जाता है तो उसका रिफ्लेक्शन आता है, रिफ्लेक्शन लाल आ गया, है ना। किरण सफेद है तो रिफ्लेक्शन लाल क्यों आ रहा है? साधन और प्रमाण है। हाँ, अभी ये नीचे का छोड़ो, ये विषय और ये साधन, तो आप ये प्रयोग करके देख सकते हैं। यानी आईने पर अगर एक लाल कागज लगाओ और एक बैटरी से उस पर रिफ्लेक्शन, उस पर डालो फोकस, तो वहाँ पर लाल परावर्तन ही आता है। तो ये रेड रिफ्लेक्शन जो आया है वो हमें चाहिए नहीं, है ना। हमें यहाँ व्हाइट रिफ्लेक्शन चाहिए, मूल ये है। अब इस व्हाइट रिफ्लेक्शन के लिए मैं पुरुषार्थ कहाँ करता हूँ, मेरा प्रयत्न कहाँ पर चलता रहता है? तो अज्ञानी जब तक रहते तो वहाँ पर यही पुरुषार्थ करते रहते हैं। ये जो फल है, फल में कुछ किया नहीं जा सकता क्योंकि वो तो कार्य है, और कार्य जो है वो फल है, और फल होने से जैसे पेड़ में एक बार वो फल आ जाता है तो फिर उस फल को चेंज नहीं कर सकेंगे। जैसे आपने नीम का, है ना, बीज बोया तो पेड़ नीम का आया और उसमें फल भी नीम के आए, और तब आप बोल रहे हैं क्या मुझे नीम नहीं चाहिए, तो नीम के फल नहीं चाहिए, तो नीम का फल वो तोड़ने से वहाँ थोड़ी आम के फल आने वाले हैं। उसका कारण क्या है कि जो नीम के फल आ रहे हैं, मुझे चाहिए था आम का फल और आ रहे हैं नीम के फल, तो कारण को ढूंढना चाहिए कि वो नीम के फल को ही कोसते रहेंगे या उस नीम के पेड़ को ही, आम कुए पेड़ को डालने वाले जो भी खत आदि जो भी है रहते हैं ना, क्या माना जाला खतच माना, पानी जो भी देना है, जो आम को पेड़ के देते हैं वो नीम के पेड़ को देंगे तो थोड़ी फल वहाँ पर आम का आएगा। चिंतन तो ये करना है, मुझे सम्यक तो चाहिए, तो सम्यक तो चाहिए, लेकिन फल आया है, फल में है मिथ्यात्व, तो सम्यक तो ये भी फल है और मिथ्यात्व भी ये भी फल है। पर्याय में राग द्वेष मोह आदि भाव दिखाई दे रहे हैं, तो चर्चा चलती कि मुझे राग द्वेष मोह भाव नहीं चाहिए, और राग द्वेष मोह भाव ये तो कार्य है, वो नहीं चाहिए ये बात ठीक है, लेकिन उसकी चिंता करने से, उसका विचार करने से वहाँ पर वो थोड़ी राग द्वेष मोह नष्ट होने वाले हैं। यहाँ आपको जब सफेद रिफ्लेक्शन चाहिए तो आपको इसको पानी लेकर या कोई कपड़ा लेकर उसको पोंछते रहेंगे तो थोड़ी वो लाल का सफेद हो जाने वाला है। एंड उसको साबुन के पानी से धोए तो भी निकलेगा क्या, वो लाल से व्हाइट हो जाएगा क्या? ट्रेंडिंग तो यहाँ होना है, कहाँ पर? बराबर, ठीक है, इसलिए एक क्रम से देखना है ना। तो गलती कहाँ है ये देखना है ना। तो यहाँ विषय गलत होने से फल गलत है, और विकल्प अगर हम फल का करते रहेंगे तो वहाँ फल बदलने वाला नहीं है। और अज्ञानी जनता जितनी भी यहाँ संसार में परिभ्रमण कर रही है उसका कारण ही है कि यहाँ फल का चिंतन, पर्याय का चिंतन, इसलिए तो कुंदाचार्य करते हैं कि पर्याय मूड पर समय होता है, पद्य मूढ़ा ही पर समय, ठीक है ना। तो पर्याय मूढ़ता माने क्या? पर्याय माने वो कार्य है, और कार्य में ही हम मूढ़ हो गए हैं। जैसे मैं मनुष्य हो गया तो मैं अपने को मनुष्य जान रहा हूँ, ये फल है ना मनुष्य। मैंने जो पूर्व में परिणाम किए, उस परिणाम के निमित्त से जो मैंने कर्म बांधा, उस कर्म का उदय आया तो मैं मनुष्य बन गया, और मैं इस मनुष्य पर्याय को लेकर ही विचार करता रहता हूँ, मैं करके जो भी जिस प्रकार से हूँ। तो इस प्रकार से पर्याय मूर्ता जाने वाली नहीं, पर्याय का चिंतन करने से पर्याय नष्ट होने वाली नहीं है। इसलिए कहा वो आता है ना, द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर, पर्याय दृष्टि विनश्वर। तो जितना भी फल का चिंतन करेंगे तो वहाँ पर फल में, है ना, अपने को समय दर्शन, वीतरागता, मोक्ष मार्ग, मोक्ष की प्राप्ति होने वाली नहीं। अभी मैं पद्मानंदी पंचमी का पढ़ रहा था, एकत्व सप्तति का नाम का अधिकार है, तो उसमें भी वो प्रकरण आया। अब भी पढ़ रहा था कि
जिसको मोक्ष की इच्छा है उसको भी मोक्ष मिलने वाला नहीं है ना। वहाँ एक श्लोक इस प्रकार से भी बहुत अच्छा आया कि मैं कौन हूँ, तो मैं एक चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ, ऐसा उस श्लोक में पहले अर्ध में बताया, पहले हाफ में। और दूसरे चरण में उन्होंने बताया कि ऐसा चिंतन करेंगे तो वो भी अपने आनंद में बाधक ही है, क्योंकि वो भी एक प्रकार का विकल्प है। और जब तक विकल्प रहेगा तो तुझे वहाँ पर निराकुल आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। यही यहाँ पर न्याय से सीखना है कि हमें निर्विकल्प कैसे बनना है। यानी एक विषय अपने पास निर्विकल्प भले मिल जाए, लेकिन फल में निर्विकल्पता प्राप्त करने के लिए हमारी गलती कहाँ हो रही है, या हमें क्या करना पड़ेगा कि जिससे फल में मुझे निर्विकल्पता प्राप्त हो जाए। तो पहले तो आत्मीय जीव अनादि से यहाँ चलते हैं, यानी विषय गलत रखते हैं, इसलिए यहाँ नीचे लिखा है विषय रखा है पर। अब पर विषय माने क्या, तो उसके लिए 3 नंबर चार्ट देखिए आप।